How गुड are इवनिंग you मैम। all? कैसे गुड हैं? इवनिंग मैम। गुड बढ़िया है आफ्टरनून मैम। मैम। सबको नमस्कार। सो लेट्स स्टार्ट विथ ओम चैंटिंग, फिर खूब सारी बातें करेंगे, राइट? क्लोज योर आईज। 3 times we have to do ओम चैंटिंग। 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? गुड। अच्छे बढ़िया। सी अच्छे मैम। इवन ओपन योर वीडियो। अगर वीडियो ओपन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अब तो कुछ ऐसा खास है नहीं। हाँ। Okay. So, first of all, how many of them who doesn't know Hindi? हिंदी। हिंदी जिनको नहीं आती है, who doesn't know हिंदी? अमूल्य, right? Okay. Usha, okay, you don't know Hindi. Anyone else? Little bit Hindi? Saraswati ji, you also, me too, okay. Oh, नमस्ते प्रतीक मैडम। मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। Very, बहुत बढ़िया, आपसे मिलने का बड़ा ही मन था। हाँ, वेरी नाइस। मैंने कहा आज कुछ भी हो जाए, मैम की बात जरूर अटेंड करनी है। इसी बहाने मिला भी जाएगा उनसे। हाँ, एक्चुअली और फ्रॉम ठीक है सब। बहुत टाइम से आई एम नॉट कमिंग। देयर आर मैनी, बहुत सारी चीजें चल रही थी ना, तो मैडम जी नमस्ते। हाँ जी हाँ हाँ जी। जी। एक्चुअली नमस्ते बोलने के बाद छोड़ दिया ना। हाँ जी। सेमेस्टर नहीं कर रही ना। अच्छा, आप फोर्थ के बाद नहीं कर रहे हो? मैडम जी तो मैं कहा था ना, तो मेरे हस्बैंड ने सुन ली थी, तो कम नहीं करना। हस्बैंड ने मना ही कर दिया। हेलो। कि जी। तेरे को मैडम हाँ चार का दीपक, चार कर बोलो। लो। हाँ। मैडम जी मैं बोल रहा हूँ, आप हिंदी में बताऊंगी, हाँ, बताएंगे हिंदी तो में मैं जड़ा बताऊंगी, रहूंगा। हिंदी में बताऊंगी, हिंदी में बताऊंगी। नहीं तो मैं निकल जाऊंगे अभी अंग्रेजी नहीं शुरू नहीं, हुई तो। हिंदी में, हिंदी में, वेट वेट। दोनों चीज चलेगी, वेट करिए। ओके। सो सब लोग अपना, तो प्रभजीत जी, एक्चुअली जो मैंने ये चीज स्टार्ट करी है, सुनिए, सबसे पहली बात, हम एक नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं। हर ट्यूसडे ट्यूसडे क्लास लेंगे, राइट? मैम टाइमिंग्स ट्यूसडे। क्या रहेंगे? हाँ। टाइमिंग्स। 4 to 5। अच्छा, 4 to 5 ठीक। यही टाइम रहेगा। एवरी ट्यूसडे आई एम टेकिंग क्लास 4 to 5। ठीक है? ठीक है। 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। हाँ मैम, इसको चेंज मत करिएगा टाइम, क्योंकि 5 बजे मेरी एक और क्लास होती है हाँ तो हाँ इसलिए। हाँ, 4 to 5 ही रहेगा। ठीक है? बट व्हाट आई एम प्लानिंग, कि जिन लोगों ने भी बीच में छोड़ दिया है, दोज हु हैज टेकन ड्रॉप, जिन लोगों ने आगे नहीं किया, बट किया तो है ना कुछ, द पर्सन हैज डन मेनी थिंग, राइट? सो उसको वो लोग कैसे समझेंगे? सी, आई रिक्वेस्ट एवरीवन हु डजंट नो हिंदी, I'll take their class on some other day. Right? This is basically in English and Hindi, it's very much difficult for me to take. Huh? I'll take one class on some other day, but if they understand in Hindi little bit, they can be here, right? Sorry, 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 because English and Hindi I cannot speak. तो जिन्होंने भी अभी तक बहुत कुछ किया, राइट?
सेमेस्टर्स कर लिए, सारी ट्रिटाइज पढ़ ली, सारा आयुर्वेद पढ़ लिया, है ना, सारे सेमेस्टर्स कर लिए, लेकिन मिला क्या? we we do not able to collect all this. See, everyone open your video, सब लोग अपना वीडियो ओपन कर, सब लोग, मजा आएगा। हम वी कैन नॉट कलेक्ट इट, हम उसको कलेक्ट नहीं कर पाए कि एक्चुअली हम उसको अपने पेशेंट पे यूज कैसे करें। है ना बात सही? फर्स्ट सेमेस्टर कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड भी कर लिया, लेकिन हम उसको पेशेंट पे कैसे यूज करें ये हम नहीं समझ पाए। हो सकता है किसी को समझ में आया हो एंड किसी को नहीं भी आया हो। तो मेरा ये सोचना है कि वो आप कैसे समझ पाओगे जब आपका डायग्नोसिस सही होगा, है ना, जब आप पेशेंट को देखना सीखोगे। राइट, आपने ट्रिटीज 1 ले लिया, ट्रिटीज 7 ले लिया, आपने ट्रिटीज 3 4 ले लिया, आयुर्वेद ले लिया, सब आपने पढ़ लिया, एवरीथिंग यू रेड इट, लेकिन जब पेशेंट आया तब याद ही नहीं आया क्या करना है। पता है ना ऐसा? जब पेशेंट आया तब हमें याद ही नहीं था कि हमें करना क्या है, भूल गए, सारी ट्रिटाइज दिमाग से चली गई, सारा आयुर्वेद दिमाग से चला गया, जितना डायग्नोसिस पढ़ा था सब दिमाग से चला गया। तब फिर कोई सीनियर याद आता है, कोई भी, है ना, कि उससे पूछ ले, उससे पूछ ले, उससे। क्यों? नमस्ते सरिता जी। क्यों? क्योंकि सी, यू शुड ऑल थैंक्स टू सरिता जी। यही है मैडम, ऐसी क्लास, मैडम ऐसी क्लास, मैडम ऐसी क्लास। क्यों? क्यों? क्योंकि हमें बेस नहीं पता, हम वो बेस कहीं भूल गए, हम अपने पढ़ने का मकसद भूल गए। जानते हैं, हम पढ़ने में इतना ये एडवर्टाइज पढ़ लो, उससे वो पढ़ लो, इससे वो पढ़ लो, वहां वो क्लास चल रही है वो पढ़ लो, या ये क्लास आ रही है ये कर लो। प्रभजीत जी सही बोल रही हूँ ना? है ना? लेकिन उस क्लास क्यों कर रहे हैं हम, हमारा मकसद ये खत्म, जानते हैं? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर मकसद, क्या है जरूरत, है ना? किसी ने पेशेंट देखा, देखते हैं आप लोग पेशेंट्स, पेशेंट्स देखते हैं आप लोग? देखते हैं मैडम जी, देखते हैं। देखते हैं। क्या प्रॉब्लम आती है पेशेंट देखने में? मैम डायग्नोसिस जी नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली हमसे। डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा ना? हाँ दीपक, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है पेशेंट देखने में? मैडम जी, मुझे तो प्रॉब्लम ये आ रही थी तो दूसरी थेरेपी कर देता हूँ। बस ये है कि मैंने प्रैक्टिकल नहीं सीखा है तरीके से, और भी सही सारी चीजें, बिल्कुल है ना। करेक्ट बोला आपने, आपने प्रैक्टिकल नहीं सीखा, है ना, आपने मैग्नेट्स को यूज करना नहीं सीखा, ठीक है, तभी तो आप उस थेरेपी को ले नहीं पा रहे हो। कितनी सारी चीजें, कितनी सारी चीजें, मैं मतलब मैं आपको ऐसे ऐसे चीजें बताऊं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि यू डोंट नो, यू डोंट इवन थिंक, कि आप सोच भी नहीं पाओगे कैसी कैसी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ठीक है, तो ये जो ट्यूसडे ट्यूसडे क्लास का मेरा मकसद है ना, ये वो बेस को जगाना है। इसके बाद हम ट्रिटीज भी पढ़ेंगे, सब चीजों को मिला जुला के पढ़ेंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, उसको जिएंगे। जब आप अपनी थेरेपी को जियोगे ना, तब आप कुछ कर पाओगे।
और मैं आपको गारंटी देती हूँ लाइन लगी होगी आपके पास पेशेंट की। यू डोंट हैव टाइम। अगर आपने अपनी थेरेपी को जी लिया तो, समझ रहे हैं? तो कैसे जिएंगे? हाउ यू विल गो विथ योर थेरेपी? सब लोग अपना वीडियो ओपन करें। सी, मैडम, हमारी हेलो थेरेपी में, हाँ बोलिए दीपक। मैडम, आपने अभी पूछा कैसे जिएंगे, तो मैडम जी डूबना पड़ेगा, शुरू करना और कभी मैदान नहीं छोड़ना। लोग मैदान छोड़ देते हैं। बिल्कुल। लोग, कोई बात नहीं, फोर्थ सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर तक भी जिन्होंने किया है वो भी बहुत कर लिया उन्होंने, बहुत कर लिया। आगे भी जब टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, ऐसा कुछ थोड़ी नहीं। लेकिन पेशेंट देखना स्टार्ट करना पड़ेगा, आपने चाहे कितना भी सेमेस्टर किया। ठीक है? तो क्या क्या चीजें हमें आनी चाहिए जब हम सेमेस्टर्स कर रहे हैं, तो क्या क्या चीजें हमें आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहला, सबसे पहला आपका डायग्नोसिस बहुत अच्छा होना चाहिए, होना ही चाहिए। ट्रिटीज 24 किस किसने पढ़ी है? अभी तक किसी ने ट्रिटीज 24 पढ़ाई? सब लोग अपना वीडियो ओपन करें भाई। नहीं मैम। नहीं मैम, नहीं पढ़ाई फर्स्ट ना? पे नहीं, फर्स्ट स्टॉप। ट्रिटीज फर्स्ट 1 पढ़ी होगी, 7 पढ़ी होगी, यस। ट्रिटीज 24, एनीबडी हैज डन ट्रिटीज 24? अभी कितनी खरीदी मैम। प्यारी बुक है वो, इतनी प्यारी बुक वो है। डायग्नोस्टिक में ही है। हाँ, एक ओके। बंदा ऐसे खड़ा है तो वो ऐसे ही क्यों खड़ा है? उसके फेस में मैडम, कहीं प्रॉब्लम है हेलो तो क्यों है? इफ ए पर्सन हैज हेलो प्रॉब्लम, अगर, हाँ, मैडम जी, ये जो टिटिश 24 है, ये हिंदी में है कि अंग्रेजी में है? दोनों में है, दोनों, हिंदी यानी इंग्लिश। मैम डेटा इज 4, यानी 24 आता है 4 डेटा 24, इसका। ट्रिटीज उसमें 24। कहा था कि ये बुक्स में हाँ, कौन से बहुत पार्ट तक? है, बुक्स बहुत है। अभी तो बाप आप रे। 24 पढ़िए। खैर, एनी हाउ, प्रभा जी मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि हमें फंसना नहीं है, हमें निकलना है इसमें से, डूब के निकल के बाहर आना है। ओके मैम। हमें हमारी मतलब की चीजें निकाल के फिर बाहर आ जाना है। ये नहीं कि मैंने वो बुक नहीं पढ़ी, उसने तो वो बुक पढ़ ली, मैंने वो नहीं किया, उसने तो वो कर लिया, इसने ये कर लिया, ऐसा कर लिया, ऐसा नहीं। ओके, सही है। हाँ। ओके, सो ट्रिटीज 24 पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। नेक्स्ट ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे, मे बी नेक्स्ट और उसके नेक्स्ट ट्यूसडे। ठीक है? सो उसको हम बहुत अच्छे से धीरे 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 करके डायग्नोसिस अपना क्लियर करेंगे, राइट? अब मैडम जी, डायग्नोसिस, हाँ हेलो। हाँ आपने अभी ये बता, अभी ये चल रहा था आपका चैप्टर, क्या क्या आना चाहिए हाँ हाँ, मैं बता दूं दीपक, आपको? वेट, थोड़ा थोड़ा वेट करो प्लीज। हाँ, पिटाइज 24 तो है ही नहीं। नहीं है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, उसकी आप हाँ। लोग चिंता मत करिए, मैं हूं, मैं आपको सब कुछ दूंगी। ठीक है? मैं हूं ना, अभी अभी मैं हूं, बस इतना ही बहुत है। आपके वजह से जिंदा मैम। अरे नहीं, प्लीज प्लीज। ठीक है? तो मैं, जितने लोग मेरे साथ जुड़ेंगे उनका डायग्नोसिस बहुत क्लियर कर दूंगा। अब हमने डायग्नोसिस क्लियर कर लिया, राइट? अब डायग्नोसिस क्लियर होने के बाद क्या क्लियर होना चाहिए? ट्रीटमेंट। Usha ji, yes, Tuesday. I'll take, give me some time. I'll divide some English and Hindi class. Give me some time. Today is first class. So I'm not understanding that how much people who know Hindi, how much people who know English. So I can divide that, Amulya ji. Wait, for those who are only in English medium, they can contact me. I'll see. Hmm?
सो you, ma'am. Thank you. सो क्या हो रहा है, जो इंग्लिश इंग्लिश अब आप लोग मुझसे कुछ पूछना मत, मुझे बोलने देना। हाँ, सी, तो हमने डायग्नोसिस कर लिया ट्रीटीज 24 से, ठीक है, पूरा पढ़ेंगे एक एक लाइन, एक एक लाइन दिखाऊं आप लोगों को, देखना चाहोगे? मजा आएगा। Yes, ma'am. अरे बहुत सारे लोग ज्वाइन हो गए भाई, अपना वीडियो ऑन करिए, सब लोग सामने आइए। आ बेटा, दिखाओ मैडम बुक एक बार। वेट करिए एक सेकेंड। हाँ, Yes, ma'am. वेट करिए, वेट। अभी कोई मुझसे पीडीएफ नहीं मांगेगा और ना मैं किसी को दूंगी। हाँ, लेकिन दे जरूर दूंगी। देखिए, ये है आपकी डिटाइज 24, पार्ट 24, ठीक है। क्या क्या है इसमें, ये तो बहुत कुछ है। यहाँ आते हैं, देख के डायग्नोस करना, स्मेल करके डायग्नोस करना, पूछ के डायग्नोस करना, फील करके डायग्नोस करना, उसका स्पिरिट क्या है, उसकी आत्मा क्या है, वो कैसे उससे आया, उससे डायग्नोस करना, बॉडी शेप देख के डायग्नोस करना, इंस्पेक्शन करके डायग्नोस करना, सिर का डायग्नोसिस पूरा, कोई सिर दर्द से आया है तो, फेस का डायग्नोसिस, कान का, आंख का, नाक का, मुंह का, लिप्स का, ठीक है, गम्स का, टीथ का, इनर थ्रोट का, पैर देखकर, स्किन देखकर, टंग देखकर। देखिए हिकअप्स, कितनी हिचकियां, किस तरीके की हिचकियां आती, कितने तरीके की हैं, स्मेल कितने तरीके की आ रही हैं, फ्लैटुलेंस, गैस पास कैसे हो रही है, पूछ कर, फीवर का, स्वेटिंग का, हेडेक का, डिजीनेस का, मतलब ऐसे आपके बहुत बड़ा ये डायग्नोसिस है। 283 पेजेस, है ना। तो साथ साथ पढ़ेंगे, क्या खरीदते हैं? है ना। बुक आपके पास, मैं पीडीएफ उसकी चिंता मत करो, वो आई प्रिपेयर, लेकिन बेटर होगा अपने नोट्स बनाएं, याद रखें। रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे खूब मिलेगी, हर दिन मिलेगी, हर टाइम, है ना। फ्री है क्लास, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप ज्वाइन करो, आपके साथ जितनों को ज्वाइन करवाना है उतनों को ज्वाइन करो। आई एम ओपन फॉर एवरीवन, ठीक है। Yes, ma'am. Thank you. तो सबसे पहले डायग्नोसिस था, डायग्नोसिस के साथ साथ आफ्टर दिस डायग्नोसिस हम ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करेंगे, उसी के साथ ले लेंगे कि ये ट्रीटमेंट कहाँ से लिया, आपको याद आता चला जाए। अच्छा, लिवर का प्रॉब्लम है मैम, ट्रीटी 7 में वहां पे लिवर पे ये था, वहां से वो ले लेते हैं, है ना। किडनी का प्रॉब्लम है, वहां पे देयर इज द प्रॉब्लम इन द किडनी, वो उस बुक में था, तब आपको याद आ जाए। सो इंपॉर्टेंट इज टू रिमेम्बर, ठीक है। उसमें आप अपने आप फर्स्ट से लेकर फोर्थ सेमेस्टर की टीसीएम की बुक्स खोलोगे, रखना अपने साथ, सिर्फ बुक पढ़ के काम नहीं चलेगा। अभी भी सिर्फ 5-6 लोगों ने वीडियो ओपन किया हुआ है, एवरीवन ओपन योर वीडियो, है ना। सो दिस इज आवर डायग्नोसिस पैटर्न जो हम लेके चलेंगे, सारी बुक्स खोलेंगे उसमें,
सारी जितने सेमेस्टर आपने पढ़ लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो ओपन होगी होगी। मैम टीसीएम के साथ में वो भी आयुर्वेद भी ओपन होगा और ईओवी भी चलेगा। हाँ, आपकी मर्जी है। नाउ किसने पूछा मुझसे? ये मोनिका ने। यस मैम। हाँ, अब आती है ट्रीटमेंट की बात। डायग्नोस, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, व्हेन यू गो टू द डॉक्टर, क्या होता है? सबसे पहले डॉक्टर आपको बोलता है वहां वो रिपोर्ट करा के आओ, यहाँ ये रिपोर्ट करा के आओ। 10 रिपोर्ट उसके सामने आप लेके आते हो, तब वो क्या स्टार्ट करता है? आपकी मेडिसिन स्टार्ट करता है। ऐसे ही होता है। गए हैं आप लोग डॉक्टर के पास? नाउ अगर आप क्या करते हो, आप कुछ नहीं करते, आप बोलते लाओ मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिर दर्द, ये दर्द, वो दर्द, यहाँ दबाओ, वहां दबाओ, ये दबाओ, वो दबाओ। क्यों? वी स्टार्ट ट्रीटिंग फर्स्ट। व्हाई? बिकॉज जहाँ पेन हाँ, जहाँ पेन होता है वही क्योर होता है ना मैम। yes, the pain area is cure area. I agree with this. But is this a good therapist? वो तो नॉर्मल किसी को भी पता चल जाएगा ना। ये हमारा पेन एरिया है तो यही हमारा, ये तो फर्स्ट सेमेस्टर की बात है। मोनिका जी, यस मैम। सही बोल रही हो गलत बोल रही हो? सही बोल रहे हैं मैम। है ना? भाई आप पेशेंट से यू टेक 500 रुपीज, 300 रुपीज, हाउ मच यू आर टेकिंग, व्हाई दे विल गिव इट टू यू? वो आपको क्यों देंगे? आपके अंदर कुछ होना चाहिए, आपका नॉलेज इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपको वो मजबूर हो जाए। See, it's not always about money, it's an energy exchange. लेकिन उतनी क्वालिटीज तो आपको लानी पड़ेंगी ना अपने अंदर। Yes. Yes, वो ma'am. कैसे आएंगी? Diagnosis. पढ़कर आएंगी, डायग्नोसिस पढ़कर आएंगी। कितना भी पढ़ लो आप लोग, अगर आपको डायग्नोसिस करना नहीं आ रहा तो क्या फायदा हुआ? लिवर स्टैग्नेशन का प्रोटोकॉल देख के, हाँ, किडनी का प्रोटोकॉल देख के, ये प्रोटोकॉल मुझे यहाँ मिल गया, वो प्रोटोकॉल मुझे वहां मिल, तो यूज है नहीं है ना। 6 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर आफ्टर, क्या सरस्वती जी, आफ्टर 6 7 सेमेस्टर दे पीपल से व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, बंद करो सब। ऐसे ही होता। क्यों? बिकॉज डायग्नोसिस इज नॉट। सो डायग्नोसिस हमने कर लिया, विल स्टार्ट विद डायग्नोसिस। पूरा बुक पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते, ठीक है ना? विद दिस बुक विल गो विद ट्रीटीज एंड ऑल दैट, जो भी आपका बीच में आता था। फिर आफ्टर दिस बुक, मतलब बीच बीच में, विल गो विद द ट्रीटमेंट ऑल्सो। नाउ डायग्नोसिस करा लिया पेशेंट ने, ठीक है? जो वीडियो ओपन नहीं कर रहे हैं ना, मुझे वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। डायग्नोसिस करा लिया पेशेंट का, ठीक है, कर लिया। मनोज जी कैसे हैं? डायग्नोसिस कर लिया पेशेंट का, ठीक है। अब हमें ट्रीटमेंट करना। अब हमारे पास मेडिसिन है। क्या है हमारे पास मेडिसिन? नहीं भाई, यही तो गलत है। मैग्नेट्स मेडिसिन नहीं है। Diagnosis करने के बाद में Magnets are not medicine. Magnets are only little lab उसको वो है, क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल ऑफ मेडिसिन। इसमें ये सॉल्ट डाला है, उसमें वो सॉल्ट डाला है, हम ये मैग्नेट डाल दे, वो मैग्नेट डाल दे। दैट इज नॉट मेडिसिन। मेडिसिन क्या है? प्रोटोकॉल। नॉट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल भी नहीं है जी मैम। एनर्जी बोलिए हमारी एनर्जी एनर्जी मैम। नहीं, ट्रीटमेंट क्या क्या ट्रीटमेंट? व्हाट ट्रीटमेंट? मैम ट्रीटमेंट होगा। कौन बोला? सीमा सीमा सीमा। अच्छा जी, कौन सा ट्रीटमेंट सीमा जी?
ट्रीटमेंट हमारी मेडिसिन फॉलोअप है, लेना पड़ेगा, हमारी उनका मेडिसिन फॉलोअप है, लेना पड़ेगा। देखिए हाँ, ट्रीटमेंट है, हमारी मेडिसिन है क्या? मरीडियन का ट्रीटमेंट। नहीं भाई, वो नहीं है। रूट पे जाओ, रूट पे। हाँ, ये सब तो है, Correct. ये सब तो है, यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम तब से। कर लिया हमने। हमारी मेडिसिन है ईएवी, ईओवी, समझ रहे हैं? दोज हु आर इन थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर। हमारी मेडिसिन है आयुर्वेदा, हमारी मेडिसिन है पीसीओ, हमारी मेडिसिन है वायएनएम। ये हमारी मेडिसिन है। आ रही है बात समझ में? अब आपने डायग्नोस कर लिया तो आपके पास इतनी सारी मेडिसिन है। अब आप सोचो कि उसको ईओवी से ट्रीटमेंट देना है कि ईएवी से देना है। व्हाट इज ईओवी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल, एवरीवन है ना। ईएवी डॉक्टर वोल, टीसीए में से निकालना है, वायएनएम में से निकालना है, आयुर्वेद में से निकालना है, तब जाके बनेगा आपका एक पूरा पर्चा। Got it? आई बात समझ में? जरूरी नहीं है कि हमने एक प्रोटोकॉल ईओबी का दिया तो हम दूसरा प्रोटोकॉल ईएबी का देंगे, दे सकते मैडम हैं। जी, हेलो, हाँ आपकी पर्ची से कहावत याद आ गई, डॉक्टर का पर्चा और दवाइयों का अब खर्चा। हाँ अभी रुको, बंद करिए। 2 मिनट में भूल जाऊंगी दीपक फिर, ठीक है? सो हमें वहां पे वो प्रोटोकॉल याद आने चाहिए इंस्टेंट, तब जाके। और आपको मैं बता दूं, 100 50 मैग्नेट लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 2 या 4 मैग्नेट से भी ठीक कर सकते हैं बंदे। पेशेंट का हाथ इतना भर के भेज दो, ठीक है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है तो होगा, लेकिन पेशेंट का हाथ इतना भर के भेज दो तो क्या वो कंफर्टेबल फील करेगा? नहीं करेगा। नहीं। दूसरी बार ही नहीं आएगा, भाग जाएगा वो। हाँ, हम्म। सो और खुद भाग। हमें, यस, हमें हमारे थेरेपी को बहुत फाइन लाइन से यूज करना है, बहुत फाइन लाइन, समझ रहे हो? बहुत फाइन लाइन, फाइन लाइन समझते हैं? बहुत संभल के, कि हमारी थेरेपी काम भी करे, पेशेंट भी ना भागे और पेशेंट ठीक भी हो जाए। उसका विश्वास बन जाए, सबसे बड़ी बात। हाँ, और हमारे पेशेंट सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं। आवर पेशेंट्स कम बाय ओनली वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है? तो ये कर लिया हमने, डायग्नोसिस कर लिया। फिर ट्रीटमेंट कहाँ देना है, कैसे देना है, सारी बुक्स हम खोलेंगे, है ना। आप, मैं नहीं, आप खुद खोलो। अच्छा, इसका ईएवी में कहाँ है, एक बार आपको मजा आना स्टार्ट हो जाएगा ना। सी, अभी तक आपने सिर्फ पढ़ा है, अभी तक आपने इंजॉय नहीं किया इसको। अपने इसको इंजॉय करो, राइट? तो जैसे ही आप इंजॉय करना स्टार्ट करेंगे ना, वैसे ही आपका सारा काम अपने आप स्टार्ट। ठीक, डायग्नोस कर लिया, ट्रीटमेंट दे दी। डायग्नोस करने के बाद, ट्रीटमेंट देने के बाद, अब हमारा क्या काम रहेगा? मैग्नेट्स लगाना। नहीं, हमें पता भी तो होना चाहिए कि कहाँ लगाना है। LU7 बोल दिया भाई साहब ने लगाने के लिए, हमें पता ही नहीं LU7 आता कहाँ है। सही है मैम, वही है तो नहीं आता। है ना, ऐसी है ना। LI11 बोल दिया, हमें पता ही नहीं LI11 आता कहाँ है। स्किन मेरिडियन बोल दिया, हमें आता ही नहीं, पता ही नहीं, वो भी तो हमें पता है। तो 3 चीजें, गारंटी देती हूँ आपका पेशेंट 5 से 6 सेटिंग के बाद आपका पेशेंट दोबारा आएगा नहीं, क्योंकि ठीक हो चुका होगा। इट्स माय गारंटी। मेरे पेशेंट मेरे पास ज्यादा नहीं आते, ओनली 5 to 6 सेटिंग।
लोग बोलते हैं कि आप ना मतलब थोड़ा और पैसे कमाया करो, इतनी जल्दी ठीक मत किया। मुझे लगता है क्यों, क्यों नहीं? फर्स्ट सेटिंग से ही फायदा मिले, फ्रॉम द फर्स्ट सेटिंग। ठीक है, तो ये हमें डायग्नोस करना, उसके बाद ट्रीटमेंट करना, और उसके बाद हमें तो करना क्या है। अब आप लोगों के लिए क्या काम है, थोड़ा सा क्या मैम? आप लोगों के लिए क्या काम रहेगा, थोड़ा थोड़ा काम रहेगा आप लोगों के लिए। क्या करना है आज, एक हफ्ते बाद, नेक्स्ट ट्यूसडे को, व्हाट यू हैव टू डू, you have to understand the function of the body। ये आप लोगों को थोड़ा नेट पे सर्च करना है, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे ना, हर चीज तो मैं नहीं बता सकती। फंक्शन ऑफ द बॉडी मीन्स, मान लीजिए ब्लड फ्लो कर रहा है हमारी बॉडी में, सुन रहे हैं सब लोग ध्यान से, आप लोग थोड़ा सा मेरा साथ देंगे तो मजा आएगा। ब्लड फ्लो कर रहा है तो कहां कहां से कर रहा है? हार्ट में कब जाता है ब्लड, ब्लड फ्लो का, ब्लड सर्कुलेशन का पढ़ना। ठीक है, ब्लड को सर्कुलेट करने में कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, कहाँ जाता है, लंग्स से कैसे जाता है, हार्ट के पास कैसे जाता है, लिवर के पास कैसे जाता है, किडनी के बाद जाके क्या होता है, ब्रेन में जाता है तो कौन से जाता है, बॉडी में नीचे जाता है कौन सी आर्टरी से जाता है। एग्री? तो जब आपने ब्लड पढ़ लिया, स्टार्ट हम ब्लड से करें, जब आपने ब्लड पढ़ लिया तो मेजर प्रॉब्लम्स कम्स इन ब्लड, सारी प्रॉब्लम ब्लड पे ही आती है, यस। है ना। तो ब्लड आपका कैसे सर्कुलेट हो रहा है, और आप लोगों को समझ में आएगा कि अगर प्रॉब्लम ब्लड में आ रही है तो कहां कहां से होके जा रही होगी, और कहां ब्लड कितना स्टे करता है, कौन ब्लड को प्योर करता है, हु सर्कुलेट्स द ब्लड, है ना। आपको समझ में आएगा कि अच्छा, अगर इसकी बॉडी में लिवर में प्रॉब्लम है तो कहां, यहां भी प्रॉब्लम हो सकती है ब्लड के, किडनी में प्रॉब्लम है तो यहां भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो कैसे पढ़ना है इसको, हाउ यू विल रीड इट? मानव शरीर विज्ञान में से यूट्यूब पे 3D से पढ़ो, पढ़ो मत, यूट्यूब पे 3D चलाओ, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। समझ में आ रहा है दीपक मेरी बात? करना है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, पूरा आपको दिखेगा, और जब आप देखोगे तो आपको याद हो। क्लियर है? तो उससे क्या होगा, ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम से जब बंदा आपके पास आएगा तो आप उसको ट्रीट करने के लिए आपके दिमाग में, ये आप कब कर पाओगे, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने छोड़ दी, दैट इज BHB, बेसिक ह्यूमन बॉडी, है ना। सब वो तो सब कुछ ह्यूमन बॉडी में रहा है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर बॉडी वेरी 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 डीपली। आ रही है मेरी बात समझ? ब्लड Okay. सर्कुलेशन के मैम, उसके वीडियो देखना है। हाँ वीडियो मिलेंगे YouTube। हाँ, वीडियो, सी वीडियो ब्लड सर्कुलेशन, मैम अगर है ना। आपने कोई जो बेस्ट हो, अगर आपने कोई देखी हो तो उसका लिंक दे सकते हैं क्या? मैं अगर देखूंगी, आपके, अभी तक तो मुझे याद नहीं है, हाँ मतलब मैंने बहुत पहले देखा था, अभी तो यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगे, अदरवाइज आई विल गिव इट इन ग्रुप, सब लोग देखना, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, आई विल गिव इट इन ग्रुप, आप लोग देखना, आप लोग भी देखना, मेरे उसका वेट मत करना क्योंकि मैं भूल जाऊं, एक आध दो मैं करेक्ट कर दूंगी, लेकिन हाँ, आई विल गिव इट। क्योंकि मैम आप इस चीज में आपने बेस्ट देखी होगी, जो मोस्टली अंडरस्टैंडेबल है, मतलब हाँ, समझने में और कोई इजी बात कौन नहीं, सा। इवन वी विल वॉच, आई मीन वी विल डू आल्सो, हमारा एफर्ट भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। मतलब कोई लास्ट में ये नहीं बोले कि मैडम आपने बहुत लेट भेजा तो हम पढ़ नहीं पाए। नहीं मैम, उतना पढ़ेंगे। हाँ, ठीक है ना। तो क्या होता है, आप एक ये तो जगह रहते हो, बहाना उसके हो बाद दूसरी जगह चले जाएगा, जाते हो, भूल जाते हो ये है तो ना। बहाना हो जाएगा ना तो मैडम, कि आपने बताया नहीं इसलिए हमने कुछ किया नहीं। हाँ जी,
मैं कहा ये तो बहाना हो जाएगा, अभी आपने बताया नहीं, हमने कुछ किया नहीं। हाँ हमने हाँ कुछ हाँ, हमें वही कुछ वही वही करना है वही। तो हमें भी ढूंढना ही पड़ेगा वो भी। मैं कर दूंगी, हाँ। तो ऐसे हम स्टार्ट करें, कोई बहाना नहीं है, काम करना है तो करना ही है करना बिल्कुल, है। हाँ। तो हमें ऐसे स्टार्ट करना है, ठीक है। ज्यादा क्रिटाइज के पीछे नहीं पड़ना है कि ऐसा होता है वैसा होता है, ये होता है ना। उसको करेंगे धीरे से, रट नहीं सकते आप। मैम रट के तो ये सब भूल रहे हैं मैम, याद ही नहीं हो रहा है। यही, तभी मुझसे बहुत लोगों ने बोला कि आप ट्रिटाइज 1, ट्रिटाइज 7, 3, 4 फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर पढ़ाना स्टार्ट करें। मैं कहा वो मैं कर लूं, लेकिन उससे फायदा क्या हो। फर्स्ट सेमेस्टर वाले तो पूरे 10-10 क्लासेस ले रहे हैं, और भी टीचर बहुत सारी क्लासेस ले रहे हैं, मैं भी वही बुक कुछ पढ़ा, तरीका अलग कौन है क्या मैम। फायदा। सी, वी हैव, आप भी अपना 1 घंटा दे रहे हैं, मैं भी अपना 1 घंटा, है ना। तो कुछ ऐसा करें जिसमें हम कुछ कर सके। हाँ, एक चीज और बोलूंगी, दोज हु हैव डन थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस। अपना आप लोग क्लिनिक चलाने के लिए अपना सर्टिफिकेट ले लीजिए, चलाइए क्लिनिक। मैम उसका आपको सर्टिफिकेट कहाँ हक से है, मिलेगा? ये आप एग्जाम होने के बाद इलाहाबाद से बात करिए, अच्छा। विशाल सर से बात करिए, सबके पास विशाल सर का नंबर होगा, हाँ सर। है ना। अभी तो विशाल थर्ड सर सेमेस्टर के आपको हेल्प एग्जाम्स हो करेंगे। जाए, अभी हुए नहीं ना हाँ मैम। हाँ, आएंगे एग्जाम के थर्ड। बाद आराम से करिए स्टार्ट, ठीक है। तो मैम। हाँ, नहीं बोलिए, नहीं बोलिए बोलिए बोलिए, मैम, बाद नहीं में नहीं, आप बोलिए, बाद में बोलती मैं। नहीं बोलो ना, बोलो। नहीं बोली, मेरा ये सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम अभी नहीं देना होगा, तो आगे इसमें कब होती है, क्योंकि मेरे यहाँ पे अच्छा, गेस्ट हाँ, भी आने अगर वाले हैं। एग्जाम्स आपको नहीं देने हैं तो नेक्स्ट आप नेक्स्ट सेमेस्टर ज्वाइन कर सकते हो, और बैक पेपर दे सकते हो नेक्स्ट टाइम जब होगा, तो उसका 1500 रुपीज नहीं, का चार्ज लगता है। अभी नहीं, आगे नहीं होता क्या, ये जून के बाद में कब होता है, कुछ होता है क्या ये दिसंबर रिपीट? में, दिसंबर से पहले होंगे, नवंबर में। दिस तब हो जाएगा क्या, हाँ, तब तब हो होंगी जाएंगे, क्या? तब बैक पेपर में हो जाएंगे, और दूसरा सेमेस्टर ज्वाइन कर लीजिएगा, थर्ड सेमेस्टर ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि पढ़ ही नहीं पा रही ना कुछ कारण की वजह से रह जा रहा, मेरा पढ़ना ही नहीं हो रहा। अभी ये मेरी बहू भी प्रेग्नेंट है, उसका भी देखना, कोई ये बात नहीं, नहीं मुझसे हो रहा बात करिएगा अभी। फोन पे, ठीक है। तो ये चीजें हमें करनी है, मजा आएगा। आप लोग जितने भी ग्रुप में लोगों को भेज सकते हैं, आप भेजिए ये वीडियोस, पढ़ने में सबको मजा आएगा, मैम ये कितना ठीक है। लंबा चलेंगे, एंड मैम व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इट मैम? हाँ, फ्री है, नो कॉस्ट, आराम से पढ़ो। देखिए, वो कुछ कुछ टॉपिक्स होंगे जो हम बाद में भी करेंगे, अभी तो आराम से पढ़िए आप। ट्यूसडे ट्यूसडे क्लास है सबके लिए, ओपन फॉर एवरीवन, मैम थैंक यू रिकॉर्डिंग्स मैम। मिल जाएंगी बाय है चांस ना। अगर हम कभी मिस करें? अच्छा यूट्यूब पे, अच्छा। हाँ, आराम से सारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे चढ़ती है, आराम से ठीक है मैम। पढ़िए, आपकी ठीक रहेंगी है ना ना। मैम, यूट्यूब पे आपकी हाँ रिकॉर्डिंग रहेंगी ना? हाँ 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 हाँ, ये वाली रिकॉर्डिंग्स रहेंगी ना यूट्यूब। यूट्यूब लिंक बता दीजिएगा मैम कि आपको। अच्छा, यूट्यूब लिंक मैं हाँ ग्रुप मैम। में शेयर कर दूंगी, जी आप लोग ग्रुप मैम। में हो ना। हाँ, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्रिटीज 24 में जाके बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। अब किसी का कोई नहीं मैम। क्वेश्चन, इसके साथ साथ हम एक काम और करेंगे, किसी किसी दिन वी विल, ट्यूसडे ट्यूसडे की बात करी, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट ट्यूसडे ट्यूसडे, किसी किसी दिन हम किसी एक पेशेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी किसी के पास कोई ठीक पेशेंट है आ मैम। गया है, राइट, तो वी विल डिस्कस ठीक है मैम। about the patient. Usha, you are listening very carefully. Huh? So we will discuss about patient, right? यस मैम। तो उसमें क्या होगा, हमें समझ में आएगा कि इस पेशेंट को ऐसे था, इस पेशेंट को ऐसे ठीक किया, या और कौन सा तरीका हो सकता है उसको ट्रीट करने का। कभी कभी, नॉट ऑलवेज, ऐसा नहीं कि हम सारे पेशेंट उठा के यहीं ले आए, सुनो मैम, डिस्कस वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट केसेस। मैं ट्रीटमेंट करती हूँ। हाँ जी, मैं खुद का ही क्या ट्रीटमेंट बोल कर रही हूँ। मैं तो ज्यादा बड़े लोगों का तो नहीं हो रहा है मेरे से। खुद का ही ट्रीटमेंट लगी रहती हूँ करने के लिए। कभी कुछ चलता रहता है मेरे साथ। ठीक और होते हो फिर कि नहीं? उसी में मेरे हस्बैंड इस बात से खुश हैं कि आप मेरा पेट ऐसा नहीं लगता, ये ठीक हो जाती है। ठीक होते हो ना? अपना ही ट्रीटमेंट बहुत कर रही हूँ। ठीक होते हो ना? हाँ, हो रही हूँ मैडम, तभी तो वो। बस, हाँ जी, हाँ जी। दूसरे भी ठीक होंगे। आप करो तो सही। मैडम जी हेलो। दीपक बोलिए। हेलो हाँ दीपक। मैडम जी, मैं ये बोल रहा हूँ, अभी आपने बोला था कि जैसे आपको क्लिनिक चलाना है तो उसके लिए सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो ये जो हाँ, हम लोगों को मिला है का, तो ये काम नहीं पड़ेगा क्या? ये काम नहीं पड़ेगा क्या क्लिनिक में? मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही दीपक, बोलो, फिर से बोलो। हेलो बोलो। हेलो। हाँ हाँ, आवाज बोलिए बोलिए बोलिए। मैडम जी, आवाज नहीं आई क्या मेरी? मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ, कट कट के आ रही थी। जैसे जिस हम्म, जैसे अभी आपने बोला कि क्लिनिक के लिए आपको कुछ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तो हम लोग जो कर रहे हैं फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, ये काम नहीं पड़ेंगे क्या उसमें क्लिनिक में? नहीं नहीं, ये तो आपने डिग्री ले लिया है ना, ये तो आपने हेलो। सर्टिफिकेट्स ले लिए, ठीक है। लेकिन क्लिनिक रन जी करने मैडम के जी। लिए आपको आपके क्लिनिक के नाम से हेलो। आपको सर्टिफिकेट लेना आवाज नहीं आ रही मैडम पड़ेगा। जी। आ गई, मुझे समझ में आ गया। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर जी फोर्थ सेमेस्टर के आपके पास सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं, ये इसके अलावा आपको जी जी। आपके क्लिनिक के नाम का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, अच्छा। ठीक है। हाँ, आपको आपका क्लिनिक का नाम चूज करना पड़ेगा, उसके नाम का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जैसे मेरे पीछे लगा होगा, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट और आपको मैडम जी, लगा, हम लोगों को ये आई कार्ड नहीं मिलेंगे? आई कार्ड वगैरह? बिल्कुल मिलेंगे, आई कार्ड्स भी मिलेंगे। मैडम जी, मैं ये बोल रहा हूँ, हम सब। हम्म, अच्छा, आई कार्ड फोर्थ वालों को मिल जाते हैं ना आई कार्ड? आपको आई कार्ड मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, ठीक है ठीक। ठीक है। पैसे देने पड़ते हैं मैम। मैंने पूछा था हाँ एक बार विशाल सर से, तो हाँ, वो सर्टिफिकेट के पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप 3 साल का एक साथ ले रहे हो तो जब अभी तक हम लोगों का 1200 रुपये देना पड़ता था, 1200 रुपीज, ठीक है। और आप पर मंथ पर ईयर का ले रहे हो तो 500 करके है, ठीक है। आफ्टर 3 इयर्स आपको दोबारा रिन्यू कराना। मैम ये पहले फाइन, ये तभी तीन तीन मिलेगा साल इफ का। यू हैव, आपको पहले अपना क्लिनिक का नाम सब रजिस्टर्ड करके उनको देना यस, तो पड़ेगा। आप उसी नाम से तो लोगे ना, आप क्लिनिक का नाम सोचो, आप क्लिनिक के नाम से ही तो लोगे। आ, आ रही है ना बात समझ में? ओके मैम। स्टार्ट करो सब लोग, ठीक है। डायग्नोसिस मैं आप लोगों को सिखा ही रही हूँ फ्रॉम। हाँ गरिमा जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैम जैसे मैंने सेकंड सेमेस्टर तक किया है तो मुझे भी मिल जाएगा? थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर तो करना पड़ेगा, आपने नहीं किया थर्ड फोर्थ सेमेस्टर? नहीं, नहीं किया? मैंने सिर्फ 2 ही सेमेस्टर किया, उसके बाद मैं पढ़ाई करती हूँ, नेचुरोपैथ भी कर रही हूँ साथ में, लेकिन मैंने ये पढ़ाई फिर छोड़ दिया क्योंकि सेमेस्टर काफी ज्यादा है। मैं उन्हीं दो तो से। 1 साल और कर लो। कहाँ रहते हो आप? मुझसे बात मैं करो, हाँ जी ठीक है मैम। है ना, आप मुझसे बात, ठीक है। 1 साल और करिए क्योंकि थर्ड फोर्थ सेमेस्टर इज इम्पोर्टेंट, ओके। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। फाइन, तो और बताइए, किसी को कुछ पूछना है? नहीं मैम। बुक को थोड़ा सा नजर डालें। यस। स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं सर? ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है। देखो कितना अच्छा है। ये चीज हमें पढ़नी चाहिए, हम लोग ये चीज पढ़ना भूल जाते, है ना। क्या बोलते हैं खेमका सर? आदरणीय खेमका सर को अपना नमस्कार। क्या बोलते हैं?
एक्यूप्रेशर में शरीर के बाहर के संकेतों एवं रोगों को देखकर शरीर के अंदर के ऑर्गन की कार्य क्षमता तथा रोगों का पता लगाया जा सकता है। मीन्स थ्रू सिम्टम्स, जो सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं, वी कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द ऑर्गन। उन सिम्टम्स को देखकर हम ऑर्गन किस तरीके से काम कर रहा है ये पता लगा सकते हैं। जैसे बाहर की एक फुड़िया हमें संकेत देती है कि अंदर किस ऑर्गन की गड़बड़ी है। एक पिंपल हो गया है ना, एक अगर कुछ जरा सा दाना भी हो गया है, वो भी हमें बताता है कि अंदर कौन से ऑर्गन की गड़बड़ी है। और बड़ी बात क्या है, वो सिम्टम क्या बताता है, देखिए वो सिम्टम ये बताता है कि ये गड़बड़ी उस अवयव में कहाँ है, कहाँ पर है उस ऑर्गन में, और कितनी स्टेज तक है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम, जितना ज्यादा सिम्टम, उतनी बड़ी ऑर्गन में प्रॉब्लम। आ रही बात समझ में? तो कई वर्षों के अनुभव से एक्यूप्रेशर में डायग्नोज ऑफ डिजीज की एक विशिष्ट चिकित्सा विकसित की गई है। तो क्या है? प्रॉपर डायग्नोस करके उपचार देने से ऑर्गन की बीमारी ठीक हो जाती है तथा बाहर के सिम्टम भी ठीक हो जाते हैं। कह रहे हैं ना खेमका सर? यस कि प्रॉपर डायग्नोस करके ट्रीटमेंट देना है। आप लोग देखा होगा, आप लोग मुझसे बोलते हैं मैडम उसके सिर में दर्द हो रहा है, मुझे ट्रीटमेंट बता दो। मैडम पेट में दर्द हो रहा है, ट्रीटमेंट बता दीजिए। होता है। और फिर क्या सोचते हैं, मैडम आप भी मत बताइए। जब तक when you have not done proper diagnosis, आप ट्रीटमेंट कैसे बता दोगे भाई? कोई जादूगर थोड़ी ना हो आप, जो उसने बोला कि सिर में दर्द हो रहा है तो ट्रीटमेंट डंडा बता दो, घुमा हो गया। के चुल्लू हाँ हो चुल्लू गया, मुल्लू। ऐसा नहीं होगा। तो कितनी बड़ी बात बोली है सर ने, यहां से समझ में आता है सिम्टम और ऑर्गन की सिचुएशन। जितना ज्यादा, जितना सीवियर सिम्टम, उतना सीवियर ऑर्गन की सिचुएशन। ये बताता है आपको किस ऑर्गन को और कैसे ठीक करें। क्यों बोला मैंने आपको ब्लड पढ़िए? यहीं से पढ़ोगे तो सही, ऑर्गन्स तो पता चलेंगे कहाँ पे कौन से। ठीक है। फिर क्या है? पेन, देखिए क्या क्या है, कैसे कैसे सिम्टम्स आते हैं। पेन बिफोर यूरिनेशन, ये सिम्टम्स हैं। यूरिनेशन से पेन, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिन करने के टाइम पे पेन, एंड पेन आफ्टर यूरिनेशन। हुआ ना? तीन अलग अलग चीजें। बिफोर, उस टाइम पे पेन, और आफ्टर यूरिनेशन। तो अलग अलग कारणों से होते हैं, इन सब का कारण अलग अलग है तथा उनका कारण भी अलग अलग होता है। डायग्नोसिस ऑफ यूरिन नामक चैप्टर में यूरिन डायग्नोसिस को समझाकर बताया है। इस जो डायग्नोसिस ऑफ यूरिन नाम का चैप्टर है ना, एक मिनट रुकिए। उसमें इसको बताया गया है। फिर क्या है ये देखिए, बिफोर मेंसेस पेन, मेंसेस से पहले पेन, ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस टाइम पे पेन, एंड आफ्टर मेंसेस पेन। ऑल आर डिफरेंट डिजीज एंड देयर ट्रीटमेंट विल आल्सो बी डिफरेंट। सब डिफरेंट है और उनका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होगा। फिर क्या?
दुबला पतला शरीर, बहुत ज्यादा दुबला पतला शरीर है, इंडिकेट्स ए लॉन्ग स्टैंडिंग डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड yin। ये बताता है कि ब्लड या यिन की डेफिशिएंसी है। धीरे धीरे करके जब आप पढ़ोगे ना तो अब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये यहां से प्रॉब्लम है। अच्छा, अब देखिए, ए फैट बॉडी यूजुअली इंडिकेट्स डेफिशिएंसी ऑफ स्प्लीन yang। क्या बोलते हैं कि अगर कोई बहुत मोटा है और पतला नहीं हो रहा है तो किसकी प्रॉब्लम है? स्प्लीन yang की। अब yang क्या होता है? और yang क्या होता है? yang giving cause of Ma'am, that yang being is functional. यस, yang इज फंक्शन, functional। है ना? ये तो नहीं स्प्लीन का सी एवरीबॉडी म्यूट योरसेल्फ। तो स्प्लीन का फंक्शन खराब है। अब आई बात, कोई बहुत मोटा है तो क्या प्रॉब्लम आ गई? Spleen yang. स्प्लीन यांग, उसके आगे भी है कुछ, स्प्लीन यांग। एंड क्या टेंडेंसी हो जाती है स्प्लीन यांग के साथ? टेंडेंसी टू रिटेंशन ऑफ डैम्पनेस और फ्लैम। क्या टेंडेंसी बन जाती है कि आप रिटेन कर ले रखते हैं, सब कुछ जमा करने लगते हैं। क्या जमा करते हैं? Phlegm. क्या जमा करते हैं? टेंडेंसी ऑफ डैम्पनेस और फ्लैम। आया बात समझ में? Yes, ma'am. स्प्लीन का फंक्शन खराब। अब मोटे इंसान का आप सब ट्रीटमेंट कर सकते हो, जो पतला ही नहीं हो रहा। कैसे कर सकते हो? कौन से ऑर्गन पे गए? Spleen पे. स्प्लीन पर। सब लोग वीडियो ओपन करो भाई, तब मजा आएगा। स्प्लीन पे गए। अच्छा, व्हेन यू गो टू स्प्लीन, स्प्लीन का क्या खराब है? Yang function. क्या कैसे ठीक करोगे? क्या क्या मैम ऑप्शन वो है? कंट्रोल साइकिल से. कर सकते हो। कैसे? मैम accumulation of phlegm is excess होता है ना मैम. स्प्लीन yang डेफिशिएंसी लगा के डेफिशिएंसी। स्प्लीन डेफिशिएंसी लगा के। अच्छा, और कैसे ठीक कर सकते? इजीएस्ट वे, इतना डिफिकल्ट मत ढूंढो ना भाई। ह्यूमिडिटी उसी का ह्यूमिडिटी पॉइंट पे अपन सिलेंडर फिंगर का पे जाके, फिफ्थ फिंगर पे जाके स्प्लीन पे। फिफ्थ फिंगर पे जाके स्प्लीन। अच्छा, वेरी गुड। और फैट रीजनरेशन मेरिडियन। अपेक्षा जी, डोंट गो इनटू फैट, वो तो है, बट अभी हमारे पास क्या आया? स्प्लीन। क्या क्या हो सकता है, सोचो ना। स्प्लीन की मेरिडियन कहाँ से जाती है? पाँव में से, सबसे पहले मेरिडियन होती है पैर में। फुट पैर से फुट निकलती से है। मैम, फुट से, टो है से, ना? टो से। टो से कहाँ तक जाती है? मैम ये भूल जाते हैं। है ना? टो से जा रही है वो आपके। तो आपके पास एक टो आया, आया कि नहीं है? यस मैम। आपके पास वाईएनएम में है। मैम वाईएनएम अभी करा नहीं है। क्यों नहीं करा भाई? मुझसे कर लेते, इतने सारे वीडियोस पड़े, मुझसे मांग लेना, कर लेना। वाईएनएम से इजी ट्रीटमेंट कुछ नहीं है। वाईएनएम करा है ना सबने? किसने नहीं करा करा मैम, वाईएनएम? भूल गए। मैम आपका मैंने था, करा मैंने अटेंड नहीं कर पाया, तो मैं ले सकती हूँ आपसे हाँ वीडियो। हाँ, वीडियो लो, पढ़ो, करो, ठीक है? तो वाईएनएम कर सकते हैं। किस किस को आता है वाईएनएम? वाईएनएम स्प्लीन जखरा लेके 012। यस रविंद्र जी, वाईएनएम स्प्लीन 012 फंक्शन खराब है, क्या करेंगे? स्टार मैग्नेट लगाओ, करके तो देखो।
फिर हेलो मैडम जी। हेलो हाँ, अभी मुझे बोले, हाँ दीपक, मैडम 2 मिनट में ट्रीटमेंट बता मैडम दो, जी, फिर बात करेंगे। हाँ, हमने नहीं किया। तुमने नहीं किया है ठीक ना? है। हाँ हाँ, 2 मिनट मुझे ट्रीटमेंट बताने दो, फिर बात करते हैं, ठीक है दीपक? मुझसे बात हाँ करनी है, बेटा। ठीक? तो क्या हुआ, YNM012। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है स्प्लीन का फंक्शन किससे खराब होता है? कोई मुझे बस इतना बता दो, आज जिसने बता दिया उसको। मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। स्प्लीन फंक्शन किस चीज से खराब होता है? स्टमक हीट से क्या? हाँ, मैम जब मैम लीवर पे अटैक होल्ड द कर ब्लड, नो? ब्लड। ब्लड से होता है ना मैम? अच्छा, और बोलो, और कौन बोलेगा? जब लीवर की अटैक कर देती है। लीवर उसके की बाद अटैक। हाँ, रेनू बोलो। मैडम जी नहीं, लीवर से होता है, लीवर से। लीवर। रोग हाँ प्रतिरोधक क्षमता कम होने से, हाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से, इम्यून हाँ, सिस्टम कम होने से, अच्छा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से स्प्लीन नहीं कमजोर हो जाता है। नहीं, स्प्लीन कमजोर होती है इसलिए वो होता है, नहीं, समझे? स्प्लीन वीक होती है, दैट अफेक्ट्स योर इम्यूनिटी। स्टमक। स्टमक। और बोलो, और बोलो। मजेदार बात बताऊंगी, आज का टिप। टाइम 4 मिनट बचा, चलो मैं बता देती हूँ। अरे छोड़ो सब, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं बताती हूँ। लीवर एक्सिस मैम, इफ लीवर एक्सिस। नहीं भाई, लीवर से होती है। नहीं भाई, नहीं, सुनो, मजेदार बात बता रही हूँ, बहुत मजा आएगा। जो मोटा होता है ना, जो उसको फैट ज्यादा होता है, दोस्त हु है मोर फैट, वो क्या करते हैं? वो सैलेड खाना स्टार्ट कर देते हैं। और आपकी बुक में साफ साफ लिखा है, सैलेड में आप खीरा टमाटर तो खा सकते हो, रॉ रॉ फूड फूड खाने से स्प्लीन वीक होती है। होती है ना? यस मैडम। और जो मोटा होता है वो क्या करता है? रॉ फूड भर भर के खाता है। आज तो मैंने कच्ची गाजर खाई, आज मैंने कच्ची भिंडी खाई, आज मैंने कच्चा ये खाया, आज मैंने कच्चा ये वो कोई ऑयल नहीं था उसमें। जो जितनी डाइटिशियन है वो देते ही सैलेड देने खाने को देते हैं, मेरे हस्बैंड को हाँ, लेती है। डैम्पनेस पतला बढ़ नहीं होता जाती है। कोई, उससे पतला नहीं होता। उस स्प्लीन फाइबर आता वाटर है जाता वो। है। होती है, स्प्लीन और वीक होती है। ओके। जितना आप देखिए, मैं बताती हूँ आपको, आप हरे पत्ते खा रहे हैं उससे नहीं होगा, ठीक है? आप खीरा खा रहे हैं उससे नहीं होगा, पर दोज फूड विच वी कैन बॉईल, आप प्यार बॉईल करके खाइए, हल्का सा स्टीम करके खाइए, ठीक है? जैसे उससे गाजर है, जैसे आपका स्प्लीन वीक नहीं होगा। और साइड बाय साइड स्प्लीन पे ट्रीटमेंट करना है। तो मोटापे का ट्रीटमेंट कहाँ जाएगा? स्प्लीन। डायरेक्टली गो टू द स्प्लीन, चेक योर स्प्लीन। कितने तरीके से आप स्प्लीन ठीक कर सकते हो, ये अब आपको सोचना है। आ रहा है? क्लियर हुई मेरी तो बात? खीरा। मतलब तो मैडम जी एक मोटे पॉइंट, लोगों को कच्चा नहीं खाना चाहिए। नहीं, हाँ, जैसे सैलेड है मैडम, हेलो सैलेड में खीरा, मैडम जी, मोटे लोगों को ककड़ी। कच्चा नहीं नहीं खाना खाना चाहिए चाहिए क्या? कच्चा, कच्चा नहीं खाना हेलो, चाहिए। हाँ दीपक, नहीं मोटे खाना लोगों चाहिए, को कच्चा नहीं खाना चाहिए क्या? नहीं खाना चाहिए। हाँ हाँ प्रभजीत जी बोलिए। हाँ, मैं कह रही थी जैसे तार है, खीरा है, जैसे ये सैलेड जो खा होता सकते है, हैं, अनियन खीरा है। खाइए, टमाटर खाइए, ओके। लेकिन आप कच्ची गाजर खा रहे हैं, है ना? कच्चा, बहुत लोग रॉ पत्ता बहुत सारी गोभी चीजें खाती खाते हूँ। हैं। तो जो हाँ चीज हाँ। आप बॉईल कर सकते हैं, जैसे गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, है ना, इनको थोड़ा पार बॉईल कर लीजिए। यू टेक सैलेड ऑफ दिस, क्या करते हैं हम इसको भी कच्चा खाने लगते हैं। सो एक्स्ट्रा रॉ फूड मेक्स योर स्प्लीन मोर वीक
और आपका स्प्लीन ज्यादा वीक होगा तो इट मेक्स मोर फ्लेम, रिटेंशन होगा और आप और फैटी होंगे। एक टाइम में हो सकता है आप थोड़े से पतले हो, मैं ये नहीं कहती, जब आप एकदम छोड़ेंगे तो थोड़े से पतले होंगे, लेकिन आप जैसे ही कुछ और करेंगे वैसे ही आपका वेट से गेन, वेट गेन हो जाता है। क्योंकि हाँ प्रॉब्लम तो कहीं और है ना। यू शुड अंडरस्टैंड दिस। ठीक है जी, तो 5 बज गए भाई लोगों, नेक्स्ट ट्यूसडे मिलते हैं। ब्लड Even सर्कुलेशन Oh. बढ़ेगी। even daytime, during afternoon also it is not suggestible to eat raw food, ma'am, like salads. You can eat salads at afternoon also, no need to worry, but those vegetables which you can parboil, which you can make तीन दे steam, देना। Steam it. हाँ तो give them steam। Okay. Okay. सो एक और चीज, नाउ स्प्लीन फंक्शन वीक होने का क्या क्या रीजन हो सकता है, दिमाग पे याद करिए। बहुत सारे सेमेस्टर पढ़ लिए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, थोड़ा याद करिए। Ma'am, please repeat the ठीक है, question. उसमें से आपको बहुत कुछ, आहा अशोक जी कैसे हैं, बड़ा अच्छा है लेट मैडम, अभी आया आप? जस्ट 5-10 मिनट्स हुआ है मैडम। तो स्प्लीन रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आप लोगों को ग्रुप में मिलेगी। तो स्प्लीन फंक्शन कैसे वीक हुआ, कैसे होता है, इस पे भी स्टडी करिए, मजा आएगा, है ना। मैम ये न्यूट्रिटिव की बात होती है ना इसमें? हाँ बहुत सारी चीजें हैं, आप आ जाओ, चलो इसमें आगे बढ़ोगे तो बहुत बढ़ोगे, लेकिन किडनी बेस का आता है क्या मैम? हाँ किडनी आती है, किडनी आती है, किडनी का नहीं स्प्लीन खराब होने का कारण। नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि देखो, क्योंकि स्प्लीन अभी स्प्लीन करेंगे। का काम होता है ना टू कन्वर्ट इट इनटू द फूड की, तो उसको तो आप सोचो, अगर आप खराब फूड खा रहे होगे तो स्प्लीन स्ट्रांग नहीं होएगी ना, वो फूड की नहीं बनेगा। फूड की भी बनेगी प्रॉपर। नहीं, या तो उसे फूड की बनाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ फिर किसी का फंक्शन खराब क्यों होता है, तभी तो होता है ना, ओवर यूज। हाँ चलिए ट्यूसडे को मिलेंगे, तब मैडम तक आप लोगों के लिए दो काम। एक हाँ पूछो। अभी बेल मैग्नेट्स लगाना है तो मिनिमम 6 to 8 आवर्स लगाना है, और टोनिफिकेशन या सिडेशन उसको सेम थिंग अगर अपन नीडल से सुजोक में नीडल से करे तो एक हाफ एन आवर में हो जाएगा ना, हाउ इज इट, कर सकते हैं ऐसा? 10-20 मिनट्स 20 मिनट्स, हाँ 20 मिनट से सेम से नीडल से टोनिफिकेशन या सिडेशन करे तो बस है ना, 8 घंटे लगाने के बदले। हाँ 15 minutes to 20 minutes, but if That's enough. you know how to apply needles, यस मैडम, वो सुजोक में ना, सुजोक में लगा सकते हैं, जस्ट अपर लेयर का स्किन पे लगाना है। start with 10 minutes, ओके पहले 10 minutes देखना, फिर निकाल देना, फिर दोबारा जब करोगे, not every day, twice a week. ओके, ट्वाइस अ वीक। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच मैम। So bye bye everyone. हाँ thank you, थैंक यू सो मच। मजा आएगा, करते हैं ट्यूसडे अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत टाइम बाद आप क्लास पे निकली, बहुत अच्छा लगा। आई रियली मिस यू। Please do the classes in English, ma'am. Please, ma'am. I will see, actually English medium students, how much English medium students are there, tell me in the group, है ना, then I'll go for English classes also. Okay, ma'am. Okay. है ना, in the same class it's not possible for me to take Hindi and English both, क्या होगा वो बड़ा कंफ्यूज वाला। देखते हैं, I'll check एक चीज पर डबल हो जाएगा। हाँ I'll check Thank you, ma'am. definitely I'll check। Thank you. ओके, किसी को कुछ और पूछना? Bye. थैंक यू मैम। मैम मुझे ऐड कर दीजिए। INM मेरा का गरिमा आप एक तो मेरा नंबर, आप मेरा नंबर है आपके पास? नहीं मैम, मुझे लिंक मिला था, किसी ने दिया था, स्टूडेंट ने। अच्छा तो आप मेरा नंबर लिखो, मुझे कॉल करना, वरना मैं भूल जाऊंगी। मैम आप बोल दीजिए। 8745 8745 00 00 5 5 886। 886। मैम INM की कितनी क्लासेस हैं मैम, ठीक है? साथ में अगर तो
दो तीन अच्छा, चार ऐसी क्लासेस तुम हैं। तुम हाँ हाँ, ठीक है मुझसे मैम। बात करिएगा जिसको हाँ। भी चाहिए। मैम ठीक एक चीज चलो, पूछ बाय बाय। सकती हूँ? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मेरे नीचे के दांत में ना जौ में दर्द है, तो बता सकते क्या करना चाहिए? स्टमक हीट। स्टमक हिट के पॉइंट हाँ हाँ, स्टमक हीट के पॉइंट क्या लगाना है? सेकंड टो लगा लो। क्या लगा लें? सेकंड तो उससे नहीं हो रहा, सेकंड टो पावरफुल विथ मेथी स्ट्रिप। उससे नहीं हो रहा है। नहीं हो नहीं, रहा? लास्ट जौ में है, राइट साइड नीचे। लास्ट में थोड़ा है? सा टूट अच्छा गया, वो विजडम टूथ होता ना, वो है अच्छा। राइट विच साइड साइड? नीचे। अच्छा, राइट बिग टो। राइट बिग टो हाँ, पे लगा लीजिए। ठीक लगाया है, तो था, क्या लगाऊं उसमें? मेथी स्ट्रिप, कवर फुल विथ मेथी स्ट्रिप। मैम ओके, इसके साथ कुछ और कर सकते हैं? नहीं नहीं, इसी से ठीक हो जाएगा। यहाँ पे लगा लो, या तो ईएवी के पॉइंट्स। यहाँ पे पेन देखना कहाँ पर। LY2 भी लगाया हाँ, था। नहीं हुआ, ज्यादा पेन होगा तो LY2 यहाँ भी लगाइए और पाँव में भी लगाइए। सेकंड राइट राइट बिग टो। ठीक है, उससे ठीक हो जाएगा। मैम हाँ वो बोलिए। मेरे दिन के ऐसे बेसिक बताना ना मैम, कैसा जाता है ये। अभी हाँ इसका हाँ, सब हार्ट, करेंगे। ये हार्ट की इधर भी बताते हैं, इधर भी हार्ट बताते हैं, वो सब कंफ्यूज सब होती हूँ। बताएंगे, सब बताएंगे। करने दो, ट्यूसडे ट्यूसडे चलने दो, सब आएगा। वही वही ठीक है, मैम। बाय बाय मैम। बाय मैम। ओके बाय थैंक यू। एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you so much.